नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है जीवन अमृत में। आज द्वादशी के पावन अवसर पर हम सुनेंगे परम पुण्यदायिनी तुलसी माता की कथा। शास्त्रों में कहा गया है कि भगवान विष्णु को तुलसी दल अर्पित किए बिना पूजा पूर्ण नहीं होती। तुलसी माता की कृपा से घर में सदैव सुख, शांति, समृद्धि और भगवान नारायण का आशीर्वाद बना रहता है। जो श्रद्धापूर्वक द्वादशी के दिन तुलसी माता की कथा सुनता है या सुनाता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और परिवार में मंगल का वास होता है। तो आइए पूर्ण श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं यह पावन तुलसी माता की कथा और प्राप्त करते हैं श्री हरि एवं तुलसी माता का दिव्य आशीर्वाद। एक बार प्रेम से बोलिए, तुलसी माता की जय। श्री हरि विष्णु भगवान की जय। आइए सर्वप्रथम जान लेते हैं कि आज का शुभ पंचांग क्या है। द्वादशी तिथि का प्रारंभ 25 जून गुरुवार रात्रि 8:10 से हुई है और द्वादशी तिथि का समापन 26 जून शुक्रवार रात 10:22 तक है। 26 जून दिन शुक्रवार का मुहूर्त कुछ इस प्रकार है। ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:11 से 4:59 तक, सूर्योदय सुबह 5:47 पर और सूर्यास्त शाम 7:12 पर होगी। प्रातःकाल पूजा मुहूर्त सुबह 4:26 से 5:26 तक होगी। इस दिन सिद्ध योग भी होगा जो कि सुबह 11:38 तक रहेगा। बाद में साध्य योग होगा। राहु काल का समय होगा सुबह 10:30 बजे से लेकर 12 बजे तक। निर्जला एकादशी के दिन हरिवासर समाप्ति का समय बहुत ही जरूरी होता है। हरिवासर समाप्ति के समय होगा 26 जून 2026 शुक्रवार को सुबह 2:20 तक और आप पारण करेंगे सुबह 5:15 से 8:16 तक में। निर्जला एकादशी का पद्म पुराण में बहुत ही विशेष महत्व बताया गया है। यह व्रत भीमसेन ने भी किया था, इसलिए इसे भीमसेनी एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। मान्यता है कि निर्जला एकादशी का व्रत करने से पूरे साल में पड़ने वाली सभी एकादशियों के व्रत के समान पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ऐसे में विधि पूर्वक और पूरी श्रद्धा के साथ यह व्रत करना चाहिए। धर्मशास्त्रों और पद्म पुराण में द्वादशी के दिन एकादशी व्रत का पारण करने का विधि विधान बताया गया है। इस दिन विधि पूर्वक विष्णु जी की पूजा के बाद ही व्रत खोलना चाहिए। ऐसा करने से उत्तम फल की प्राप्ति होती है। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल जल्दी उठकर स्नान आदि करें और साफ वस्त्र धारण करें। इसके बाद भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा करनी चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार गंध, धूप, पुष्प और सुंदर वस्त्र के साथ विष्णु जी का पूजन करें। साथ ही जल के घड़े का संकल्प करना चाहिए। जल का घड़ा दान के लिए पहले ही लेकर रख लेना चाहिए। फिर द्वादशी पर जल के घड़े का संकल्प करते हुए इस मंत्र का उच्चारण करें। देव देव ऋषिकेशा संसाराण वतारक उद्कुंभ प्रदानेन नय माम परमाम गतिम। अर्थात संसार सागर से तारने वाले देव ऋषिकेश, इस जल के घड़े का दान करने से आप मुझे परम गति की प्राप्ति कराइए। द्वादशी तिथि के दिन व्रती को पूजन के बाद ब्राह्मणों को भोजन कराना चाहिए। इसके पश्चात ही स्वयं भोजन करें। मान्यता है कि व्रत का पारण सबसे पहले जल और तुलसी दल के साथ करना चाहिए। पद्म पुराण के अनुसार जो मनुष्य इस विधि से निर्जला एकादशी का व्रत करता है वह सभी पापों से मुक्त हो सकता है और साथ ही जीवन में विष्णु भगवान की कृपा से सुख, समृद्धि और उनकी कृपा प्राप्ति होती है। जीवन अमृत, हर क्षण में भक्ति का संपदन। हिंदू धर्म में तुलसी को अत्यंत पूजनीय स्थान प्राप्त है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं है बल्कि इसे देवी तुलसी के रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि तुलसी माता श्री हरि विष्णु के प्रिय है और जिस घर में तुलसी का वास होता है वहाँ नकारात्मक ऊर्जा का नाश हो जाता है और सुख शांति का निवास होता है। तुलसी के पत्ते भगवान विष्णु, श्री कृष्ण और भगवान शालिग्राम की पूजा में सबसे अनिवार्य माने जाते हैं। यह न केवल धार्मिक दृष्टि से बल्कि आयुर्वेदिक दृष्टि से भी अत्यंत उपयोगी पौधा होता है।
तुलसी के सेवन से शरीर में रोग प्रतिरोधक शक्ति बढ़ती है और मानसिक शुद्धता भी बनी रहती है। तुलसी की कथा सुनता है या सुनाता है उसे अनंत पुण्य की प्राप्ति होती है। यह कथा व्यक्ति के जीवन से दुख, रोग और पापों का नाश करती है तथा मोक्ष का मार्ग भी प्रशस्त करती है। तुलसी माता की कथा सुनने से घर में श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद बना रहता है, संतान सुख मिलता है और पारिवारिक कलेश भी समाप्त हो जाते हैं। विशेष रूप से देवउठनी एकादशी से तुलसी विवाह तक के दिनों में कथा श्रवण का पुण्य अनेक यज्ञों के बराबर माना गया है। तुलसी माता श्रद्धा, भक्ति और शुद्धता की प्रतीक है। कथा का श्रवण न केवल धर्म लाभ देता है बल्कि जीवन को आध्यात्मिक शांति और समृद्धि से भी भर देता है। तो आइए जीवन अमृत चैनल पर सुनते हैं तुलसी माता से जुड़ी कथा। तुलसी माता का आगमन कैसे हुआ, तत्पश्चात सुनेंगे हम तुलसी माता और एक बुढ़िया की कहानी, जिसे कार्तिक मास में श्रवण करना श्रेष्ठकर माना जाता है। तुलसी माता से जुड़ी एक कथा बहुत प्रचलित है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण में इनके अवतरण की दिव्य लीला कथा भी बनाई गई है। एक बार शिव ने अपने तेज को समुद्र में फेंक दिया था। उससे एक महातेजस्वी बालक ने जन्म लिया। यह बालक आगे चलकर जालंधर के नाम से पराक्रमी दैत्य राजा बना। इसकी राजधानी का नाम जालंधर नगरी था। दैत्यराज कालनेमी की कन्या वृंदा का विवाह जालंधर से हुआ। जालंधर महाराक्षस था। अपनी सत्ता के मद में चूर उसने माता लक्ष्मी को पाने की कामना से युद्ध किया, परंतु समुद्र से ही उत्पन्न होने के कारण माता लक्ष्मी ने उसे अपने भाई के रूप में स्वीकार किया। वहां से पराजित होकर वह देवी पार्वती को पाने की लालसा से कैलाश पर्वत पर गया। भगवान देवादिदेव शिव का ही रूप धरकर माता पार्वती के समीप गया, परंतु माँ ने अपने योग बल से उसे तुरंत पहचान लिया तथा वहां से अंतर ध्यान हो गई। देवी पार्वती ने क्रुद्ध होकर सारा वृतांत भगवान विष्णु को सुनाया। जालंधर की पत्नी वृंदा अत्यंत पतिव्रता स्त्री थी। उसी के पतिव्रत धर्म की शक्ति से जालंधर न तो मारा जाता था और न ही पराजित हो सकता था। इसलिए जालंधर का नाश करने के लिए वृंदा के पतिव्रत धर्म को भंग करना अत्यंत आवश्यक हो गया था। इसी कारण भगवान विष्णु ऋषि का वेश धारण कर वन में जा पहुंचे, जहां वृंदा अकेली भ्रमण कर रही थी। भगवान के साथ दो मायावी राक्षस भी थे, जिन्हें देखकर वृंदा भयभीत हो गई। ऋषि ने वृंदा के सामने पल में दोनों को भस्म कर दिया। उनकी शक्ति देखकर वृंदा ने कैलाश पर्वत पर महादेव के साथ युद्ध कर रहे अपने पति जालंधर के बारे में पूछा। ऋषि ने अपने माया जाल से दो वानर प्रकट किए। एक वानर के हाथ में जालंधर का सिर था तथा दूसरे के हाथ में धड़। अपने पति की यह दशा देखकर वृंदा मूर्छित होकर गिर पड़ी। होश में आने पर उन्होंने ऋषि रूपी भगवान से विनती की कि वह उसके पति को जीवित करें। भगवान ने अपनी माया से पुनः जालंधर का सिर धड़ से जोड़ दिया, परंतु स्वयं भी वह उसी शरीर में प्रवेश कर गए। वृंदा को इस छल का जरा भी आभास न हुआ। जालंधर बने भगवान के साथ वृंदा पतिव्रता का व्यवहार करने लगी, जिससे उसका सतीत्व भंग हो गया। ऐसा होते ही वृंदा का पति जालंधर युद्ध में हार गया। इस सारी लीला का जब वृंदा को पता चला तो उसने क्रुद्ध होकर भगवान विष्णु को शिला होने का श्राप दे दिया तथा स्वयं सती हो गई। जहाँ वृंदा भस्म हुई वहाँ तुलसी का पौधा होगा। भगवान विष्णु ने वृंदा से कहा, हे वृंदा, तुम अपने सतीत्व के कारण मुझे लक्ष्मी से भी अधिक प्रिय हो गई हो। अब तुम तुलसी के रूप में सदा मेरे साथ रहोगे। जो मनुष्य भी मेरे शालिग्राम रूप के साथ तुलसी का विवाह करेगा उसे इस लोक और परलोक में विपुल यश का प्राप्ति होगी। जिस घर में तुलसी होती है वहाँ यम के दूत असमय नहीं आ सकते। गंगा व नर्मदा के जल में स्नान तथा तुलसी का पूजन बराबर माना जाता है। चाहे मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना हो, मृत्यु के समय जिसके प्राण मंजरी रहित तुलसी और गंगा जल मुख में रखकर निकल जाते हैं, वह पापों से मुक्त होकर वैकुंठ धाम को प्राप्त होता है। जो मनुष्य तुलसी व आंवलों की छाया में अपने पितरों का श्राद्ध करता है, उसके पितर
मोक्ष की प्राप्ति करते हैं। उसी दैत्य जलंधर की यह भूमि जालंधर के नाम से विख्यात है। सती वृंदा का मंदिर आज भी कोट के किशनचंद में स्थित है। कहते हैं इस स्थान पर एक प्राचीन गुफा थी जो सीधी हरिद्वार तक जाती थी। सच्चे मन से 40 दिन तक सती वृंदा देवी के मंदिर में पूजा करने से भी सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं। प्रेम से बोलिए तुलसी मैया की जय। अब हम दूसरी कथा का रसपान करेंगे। कार्तिक महीने में एक बुढ़िया माई तुलसी जी को सींचती थी और कहती थी, हे तुलसी माता, सत की दाता, मैं तेरा बिडला सींचती हूँ। मुझे बहू दे, पीताम्बर की धोती दे, मीठा मीठा घास दे, वैकुंठ में वास दे, चटक की चाल दे, पटक की मोत दे, चंदन का काठ दे, रानी सा राज दे, दाल भात का भोजन दे, 11 की मौत दे, कृष्ण जी का कंधा दे। जब तुलसी माता यह सुनकर सूखने लगी तो भगवान ने पूछा कि हे तुलसी, तुम क्यों सूख रही हो? तुलसी माता ने कहा कि एक बुढ़िया रोज आती है और यही बात कह जाती है, मैं सब बात तो पूरा कर दूंगी, लेकिन कृष्ण का कंधा कहाँ से लाऊंगी? तो भगवान बोले, जब वो मरेगी तो मैं अपने आप कंधा दे जाऊंगा, तू बुढ़िया माई से कह देना। जब बुढ़िया माई मर गई, सब लोग आ गए। जब माई को ले जाने लगे तो वह किसी से न उठी। तब भगवान एक 12 बरस के बालक का रूप धारण करके आए और बालक ने कहा, मैं कान में एक बात कहूँगा तो बुढ़िया माई उठ जाएगी। बालक ने कान में कहा, बुढ़िया माई मन की निकाल ले, पीताम्बर की धोती ले, मीठा मीठा घास ले, वैकुंठ का वास ले, चटक की चाल ले, पटक की मोत ले, कृष्ण जी का कंधा ले। यह सुनकर बुढ़िया माई का वजन हल्की हो गई और भगवान ने कंधा दिया और बुढ़िया माई को मुक्ति मिली। हे तुलसी माता, जैसे बुढ़िया माई को मुक्ति दी वैसे सभी को देना। पूरे कार्तिक महीने में तुलसी जी के पूजन का विशेष महत्व माना जाता है। कहते हैं जो भी व्यक्ति कार्तिक मास में तुलसी जी की विधि विधान से पूजा करता है उसके जीवन में कभी भी किसी भी चीज़ का अभाव नहीं रहता। भक्तों, जब भी संसार में पाप बढ़ते हैं, मन अशांत होता है और जीवन में दुखों का अंधकार छा जाता है, तब भगवान श्री हरि विष्णु अपने भक्तों को एक ऐसा दिव्य व्रत प्रदान करते हैं जो मनुष्य के सभी कष्टों का नाश कर देता है, और वह है एकादशी का पुण्य व्रत। कहा जाता है कि एकादशी का व्रत केवल उपवास नहीं बल्कि आत्मा की शुद्धि, मन की पवित्रता और भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करने का सबसे श्रेष्ठ मार्ग है। जो भी भक्त श्रद्धा और विश्वास से एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन में दरिद्रता, रोग, भय और पाप दूर हो जाते हैं। तो वीडियो को अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि आज की यह कथा आपके जीवन में सुख, शांति और भगवान श्री हरि की विशेष कृपा ला सकती है। वीडियो शुरू करने से पहले कमेंट में अवश्य लिखें, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। और यदि आप भगवान विष्णु और सनातन धर्म की पवित्र कथाएं सुनना पसंद करते हैं तो जीवन अमृत चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। प्राचीन काल में दक्षिण देश में भगवान श्री कृष्ण का एक बहुत बड़ा मंदिर था। उस मंदिर में भगवान श्री कृष्ण के परम भक्त एक महंत रहा करते थे। एक दिन एक अहीर का लड़का उनके पास आया और उनका चेला बन गया। उसके माता पिता का स्वर्गवास बचपन में ही हो गया था। वह लड़का 12 वर्ष का था। इससे पहले वह अपने गांव में अपने चाचा चाची के पास रहता था, मगर उस कौवे काका ने ऐसी कैकई लगाई कि बेचारे को अपना घर छोड़कर भागना पड़ गया। वह भागकर किसी संत के आश्रम में जाकर रहने लगा। वहाँ पर एक मंदिर भी स्थित था। उस लड़के का नाम गरीबदास था। गरीबदास को दिन भर मंदिर की 5 गायें वन में चरानी पड़ती थी। उसका यह काम था कि दोपहर और शाम को बनाई बनाई रोटी खाई और आराम से सो गया। यही गरीबदास की रोज की दिनचर्या बन चुकी थी। पढ़ाई लिखाई तो मानो कोसों दूर था। पूजा बंदगी कुछ नहीं, दूध पीना और गाय चराना, यही एकमात्र कार्य था। अब ऐसे ही एक दिन एकादशी का दिन था। उस मंदिर के महंत जी ने गरीबदास से कहा, देखो गरीबदास, आज दोपहर को यहाँ मत आना, मेरा व्रत है, इसलिए भोजन शाम को बनेगा। तुम आधा सेर आटा और 20 आलू ले जाओ। दोपहर में
स्नान करना और वन की कंडी बनाकर आग सुलगा लेना, पानी से उस जगह को पवित्र कर लेना। समझे? गरीबदास ने कहा, जी गुरुजी, मैं समझ गया। तब महंत जी ने आगे कहा, अपने अंगूछे पर आटा गूंदना, मैं तुमको एक लौकी का कमंडलू दूंगा, इससे तुम पानी भरकर उसी से काम चलाना। आधा आधा पाव के 4 टिक्के बनाकर फिर आलू भुनना। आज नमक नहीं खाना चाहिए, इसलिए नमक नहीं दूंगा। समझ में आ गई बात? गुरु जी की बातों को सुनकर गरीबदास को गुस्सा आ गया। उसने बड़े ही भोलेपन से कहा, तो गुरु जी अपने आलू भी अपने पास रखिए। समझे? गरीबदास के इस जवाब पर महंत जी को गुस्सा आ गया और वे नाराज हो गए। आगे महंत जी ने कहा, पागल है क्या? गरीबदास, नमकहीन आलू को अच्छे नहीं लगते हैं, सौंधापन मिलता है। देखो, जब भोजन बन जाए तब अपने गले का हीरा उतार कर रख देना, तभी भोजन ग्रहण करना। गरीबदास ने कहा, हीरा? कैसा हीरा? महंत जी बोले, तुम्हारे गले में पहनने के लिए मैंने एक शालिग्राम जी की ताबीज़ बनाकर बांध कर दी थी न, उसे हीरा कहते हैं। वह ताबीज़ कहाँ है? तेरा गला तो सुना सुना है। गरीबदास ने कहा, गुरुजी, मैंने उसे उतार कर कब का फेंक दिया। अब यह सुनते ही गुरुजी को बड़ा ही गुस्सा आया। वे बोले, तुम तो बड़े ही बेवकूफ़ हो, कहाँ फेंक दिया? गरीबदास बोला, गुरुजी, छप्पर पर उठाकर फेंक दिया मैंने। गुरुजी बोले कि तुम कैसे बेवकूफ़ हो, अब उसे कहाँ फेंक दिया? गरीबदास ने कहा, गले में पत्थर बांधने से क्या कोई फ़ायदा होता है गुरुजी? मुझसे सोते समय कभी कभी वह गले के नीचे आ जाता था तो मालूम पड़ता था कि जान चली जाएगी, इसलिए मैंने उसे उठाकर फेंक दिया। तब यह सुनकर गुरुजी ने बोला, अरे राम राम, चेला है कि चेला है? कहाँ फेंका तुमने शालिग्राम जी को? लेकर आ मेरे पास। गरीबदास घबरा गया। उसे लगा कि यह बड़े साधु उसे नाहक पत्थर के लिए पीटने न लगे। यह सोचकर वह चटपट ताबीज़ खोज कर लाया और गुरु जी को सौंप दिया। महंत जी बोले, देखो बच्चा, तुम अभी नादान हो। समझे? इस कपड़े के भीतर शालिग्राम जी की मूर्ति है, मूर्ति के भीतर गोपाल जी रहते हैं। गरीबदास बोला, वही गोपाल जी जिन्होंने वृंदावन में अवतार लिया था, दिन भर गाय चराया करते थे और मुरली बजाया करते थे। गुरु जी ने कहा, हाँ हाँ वही। जब भोजन बना लो तब इस ताबीज़ को गले से उतार कर आगे रख देना और कहना कि गोपाल जी, हे भगवान श्री कृष्ण, आओ और भोग लगाओ, फिर तुम भोजन करना। गरीबदास ने कहा, समझ गया गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा, अच्छा तो अब हीरा तेरे गले में बांध देता हूँ। अब गुरुजी की यह बातें सुनते ही गरीबदास ने कहा, नहीं गुरुजी, मैं इसे गले में नहीं बांधूंगा। सोते समय कभी गोपाल जी ने मेरा गला दबा दिया तो मैं क्या करूँ? वो तो छलिया है, कभी भी छल कर सकते हैं। आप ऐसा करिए गुरुजी की मेरे कमर में बांध दीजिए। तब महंत जी ने कहा, कमर में नहीं, आओ तुम्हारे बाजू में बांध देता हूँ। देखो गरीबदास, तुम हाथ जोड़कर आंखें बंद करके भोग लगाना। गरीबदास ने अपना दाहिना हाथ आगे बढ़ा दिया। बाबा जी ने वह ताबीज़ बाजू बंद की तरह बांध दिया। इसके बाद आधा सिर आटा और 20 आलू लिए, आधा पाव गुड़ इसलिए दिया कि बाबा जी उसकी बातों पर खुश हो गए थे। और फिर महंत जी ने उसे एक तुम्बा देकर कहा, जाओ बच्चा, हर एक एकादशी को ऐसा ही करना। अब सभी गायों को लेकर गरीबदास नदी के रास्ते चल पड़ा। जब दोपहरिया हुई तो गुरुजी के बताए विधान के अनुसार गरीबदास ने 4 टिक्कर बनाए, आलू को भूनकर भरता बनाया, चारों ओर थोड़ा थोड़ा रख दिया और सुंदर सुंदर पत्तों को लाकर उसका पत्तल बना दिया। उसी पर चारों बाटी को रखकर उसने मूर्ति के सामने रख दी। उसके बाद उसने अपने दोनों हाथ जोड़े, आंखें बंद की, फिर कहा, हे गोपाल जी, आओ भोग लगाओ। अब फिर आंखें खोलकर गरीबदास ने देखा कि चारों रोटियां ज्यों की त्यों पड़ी है, एक भी कम नहीं हुई, एक भी रोटी कम ना हुई। अर्थात गोपाल जी ने तो भोग लगाया ही नहीं। वो समझ गया। अब सोच रहा था कि कम से कम एक रोटी तो गोपाल जी खा ही लेंगे। उसने फिर नेत्र बंद कर दिए, फिर वही प्रार्थना की कि हे गोपाल जी, आइए और भोग लगाइए, मुझे बड़ी भूख लगी है। मगर एक भी बाटी वहाँ से
कम न हुई। गरीबदास जी ने प्रतिज्ञा की कि जब तक गोपाल जी भोग नहीं लगाएंगे तब तक वह भी भोजन नहीं करेंगे। गुरु जी की आज्ञा के अनुसार वह दोपहर के 11 बजे से लेकर शाम के 4 बज गए। भगवान श्री कृष्ण को खाने के लिए मनाते मनाते रह गए। अब फिर भगवान श्री कृष्ण जी ने देखा कि गरीबदास वज्र मूर्ख है और यह नादान भी है। अब उसकी नादानी और भक्ति भोलापन देखकर भगवान श्री कृष्ण जी प्रकट हो गए। अब की बार गरीबदास ने जब नेत्र खोला तो देखता है कि एक 12 साल का लड़का बैठा हुआ है और वहां पर पड़ी बाटी खा रहा है। गरीबदास ने कहा, गोपाल जी, आप तो बड़े ही ढीठ है। आपने तो मुझे भूख के मारे मार डाला और जल्दी प्रकट नहीं हुए। क्या आप पहले प्रकट नहीं हो सकते थे? तब भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए कहते हैं, अब की बार जब तुम मुझे बुलाओगे तो पहले बुलाने में ही मैं आ जाऊंगा। चटपट एक बाटी खाकर खड़े हो गए। बोले, तुम भूखे तो नहीं रह कर जाओगे ना गरीबदास? जो बचा है उसे खा लो। गरीबदास ने कहा, नहीं नहीं प्रभु, एक बाटी बहुत ज़्यादा है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, लेकिन अब की बार मेरे साथ राधा रानी भी आएंगी तो तुम उनके लिए 2 बाटी और भी बना देना। ऐसा कहकर वो अंतर ध्यान हो गए। गरीबदास ने भोजन किया और अपना काम करने लगा। उसकी खुराक तो आधा सिर की ही थी। आज वह थोड़ा सा भूखा रह गया। फिर अगली एकादशी आई, तब महंत जी ने आटा दिया। तब गरीबदास ने कहा, गुरु जी, पहली एकादशी में अकेले ठाकुर जी आए थे, अब की बार ठाकुरानी भी आनेंगी, तो पाव भर आटा और दे दीजिए। गुरु जी ने सोचा कि भूखा रह गया होगा, इसलिए कुछ भी कह रहा है। 3 पाव आटा तौल करके दे दिया, आलू भी तौल करके दे दिया। बाबा जी ने उसकी बात नहीं समझी। प्रिय भक्तों, फिर से उनके साथ वही सब लीला फिर से हुई। उसने 6 बाटी लगाई, ऊपर से नमकीन आलू का भरता रखा। जो ही ठाकुर जी को बुलाया त्यों ही ठाकुर जी और ठाकुरानी सहित आ गए। अब 2 टिक्कर 2 भोग लग गए। भगवान श्री कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, गरीबदास, परंतु अब की बार जो एकादशी आएगी ना, उसमें सेर भर आटा और लाना, नहीं तो भूखे रह जाओगे, समझे? इतना कहकर भगवान श्री कृष्ण चले गए। अब गरीबदास भोजन करने लगा। उसने गोपाल जी की बात याद रखी। फिर इसके बाद तीसरी एकादशी आई। अब की बार ठाकुर जी और राधा जी के साथ 2 मूर्तियां भी पधारी। सत्यभामा और रुक्मणी सहित चारों पधारे। अब चारों ने 4 बाटी खा ली। अब इस बार 2 बाटी देखकर गरीबदास मन महसूस कर रह गया। उसने सोचा, ठाकुर जी की ठाकुरानियों का तो कोई अंत ही नहीं है। अब इसके बाद जब सब लोगों ने खा पी लिया, तब हंसकर भगवान श्री कृष्ण जी ने गरीबदास से कहा, गरीबदास, मैंने कहा था ना कि अब की बार सिर भर आटा लाना। खैर, अब की एकादशी अब आएगी, तब 1.5 सर आटा लाना। तब गरीबदास बोला, क्यों भगवान जी? श्री कृष्ण जी बोले, मेरे 2 सखा मनसुखा और सुदामा जी भी आएंगे। यह सुनते ही गरीबदास बोला, नहीं प्रभु, उनको लाने की कोई ज़रूरत नहीं। मैं आपको और ठाकुरानी जी को तो भोग लगाता हूँ, पूरे खानदान भर को नहीं। समझे प्रभु जी, आपको अब किसी और को लाने की आवश्यकता नहीं है। भगवान श्री कृष्ण जी बोले, नहीं नहीं, तुम्हारी नहीं चलेगी, अब की बार आटा ज़्यादा लाना। अब हम चलते हैं। भगवान श्री कृष्ण जी अपनी पत्नियों के साथ गोलोक चले गए। ऐसे ही करते करते 15 दिन बाद फिर से एकादशी आई तो गुरु जी ने कहा, बेटा गरीबदास, आज फिर एकादशी है, तुम नदी किनारे जाकर वहीं अपने लिए भोजन बना लेना। अब यह सुनते ही गरीबदास बोला, हे गुरु जी, रोज रोज एकादशी आ जाती है, मैं तो तंग आ गया, मेरा तो पेट ही नहीं भरता। तब गुरु जी ने कहा, तुम्हें क्या तकलीफ है? गरीबदास बोला, जिस पर बीतती है गुरु जी वही जानता है मुझे क्या तकलीफ है। गुरु जी बोले, क्या तुम भूखे रहते हो? 3 पाव आटे का रोटी खा जाते हो। यहाँ तो तुम दोपहर में आधा सेर भी नहीं खाते थे। वन में 3 पाव से भूख तुम्हारी नहीं मिटती। तुम आटे का क्या करते हो? आटे को बेचते तो नहीं? गरीबदास बोला, नहीं गुरुजी, मैं सब आटे की रोटी बनाकर नहीं खाता हूँ। वहाँ तो ठाकुर जी का पूरा खानदान आता है, वे लोग भी खाते हैं। कभी 2 जन आते हैं तो कभी 4 जन आते हैं, कभी 6 प्राणी आते। अब की बार आप 1.5 सेर आटा दीजिए, नहीं तो मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। आपकी महंत जी ने उसे 1.5 सेर आटा दे दिया और फिर सोचा कि आज दोपहर में छिप कर देखता हूँ कि बाकी आटे का ये करता क्या है, फेंक देता है या बेच देता है। आटा लेकर वो गुस्से में गरीबदास जंगल की ओर चल दिया। दोपहर हो गई। मंदिर के महंत जी छिप कर उसका पीछा कर रहे थे। छिपते छपाते वो वहाँ पहुँचे जहाँ गरीबदास आटे का रोटी बना रहा था। एक झाड़ी में छिपकर महंत जी बैठ गए और गरीबदास के क्रियाकलाप को देखने लगे। उन्होंने देखा कि गरीबदास तो सभी आटों का बाटी बना रहा है।
आटा तो बचा ही नहीं था और उसने आलू का बिना नमक वाला भरता बनाया और उस बाटी पर थोड़ा थोड़ा रख दिया। उसके बाद ही दोनों हाथ जोड़कर जो ही गरीबदास ने भोग लगाया, त्यों ही वहाँ गुरुजी ने देखा कि 16,000 रानियों सहित 8 महारानियों सहित 3 सखाओं सहित मुरलीधर भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए। सब ने रोटियों के छोटे छोटे टुकड़े लिए और थोड़ा थोड़ा सबने खाया। उस दिन गरीबदास को कुछ भी नहीं बचा। एकादशी के दिन भगवान श्री कृष्ण का इतना बड़ा चमत्कार महंत जी तो देखकर एकदम भौचक्के रह गए। महंत जी का मानो पूरा शरीर पसीने से भीगने लगा। भगवान श्री कृष्ण को इस प्रकार भोग लगाते हुए लीला करते देखकर उनके आंखों में आंसू आ गए। इस प्रकार सब लोगों ने जब भोजन किया, वहां से सब लोग चले गए। अब गरीबदास भूखे पेट वहां पर मन मार कर बैठ गया। तभी वहां पर गुरुजी आ गए और उसके पैर पकड़कर रोने लगे। अब यह नई आफत देखकर बेचारा गरीबदास और भी घबरा गया और दूर जाकर खड़ा हो गया। तब गुरुजी ने महंत जी से कहा, धन्य हो जो तुमको भगवान श्री कृष्ण जी ने साक्षात दर्शन दिए हैं। प्रत्येक एकादशी को तुम उनका साक्षात दर्शन करते हो, उन्हें भोग लगाकर खाते हो। हाय, मुझे तो जीवन भर पूजा करते हो गया, कभी सपने में भी मैंने गोपाल जी को नहीं देखा। आज से मैं तुम्हारा चेला हो गए और तुम आज से मेरे गुरु हो गए। आप यह क्या कह रहे हैं? गरीबदास घबराने लगा। अब तो कहते थे कि अब मैं आटे को बेचता हूँ, तो महंत जी ने कहा, मैं पापी हूँ, मैंने अपना सारा प्रभुत्व त्याग चुका हूँ, मुझसे कहीं बड़ी तुम्हारी भक्ति है। अब मंदिर पर चलो, आज से आप महंत हुए और कल से मैं गाय चराया करूँगा। गरीबदास गायों को लेकर महंत जी के साथ मंदिर गया। गरीबदास के बहुत रुकने पर भी महंत जी ने अपनी महंत की पदवी उसे दे दी। दूसरे दिन से ही महंत जी गाय चराने लगे। शहर वालों को यह सब घटना जब मालूम हुई तो उनके हृदय में भगवान श्री कृष्ण के प्रति विश्वास और भी बढ़ गई। अब पूरे नगर के लोग एकादशी का व्रत विधि विधान से करने लगे। अब भगवान श्री कृष्ण के प्रभाव से गरीबदास के पास भी बुद्धि का आगमन हो गया। वह उस मंदिर को बहुत बड़ा प्रसिद्ध महंत हो गया। आइए अब एक बार प्रेम से बोलते हैं, विष्णु भगवान की जय। विष्णु सुनिए विनय सेवक की चितलाए, कीरत कुछ वर्णन करूं दीजिए ज्ञान बताए। नमो विष्णु भगवान खरारे, कष्ट न सावन अखिल बिहारी। प्रबल जगत में शक्ति तुम्हारी, त्रिभुवन फैल रही उजियारी। सुंदर रूप मनोहर सूरत, सरल स्वभाव मोहनी मूरत। तन पर पीतांबर अति सोहत, वैजयंती माला मनमोहत। शंख चक्र कर गदा विराजे, दैत्य दैत्य असुर दल भाजे। सत्य धर्म मद लोभ न गाजे, काम क्रोध मद लोभ न छाजे। संत भक्त सज्जन मनरंजन, दनुज असुर दुष्टन दल गंजन। सुख उपजाए कष्ट सब भंजन, दोष मिटाए करत जन सज्जन। पाप काट भव सिंधु उतारन, कष्ट नाश कर भक्त उबारन। करत अनेक रूप प्रभु धारण, केवल आप भक्ति के कारण। धरणी धेनु बन तुम ही पुकारा, तब तुम रूप राम का धारा। भार उतार असुर दल मारा, रावण आदि को संहारा। आप वराह रूप बनाया, हिरण्याक्ष को मार गिराया। धर्म तस्य तन सिंधु बनाया, 14 रत्नन को निकलाया। अमिलक असुरन द्वंद मचाया, रूप मोहनी आप दिखाया। देवन को अमृत पान कराया, असुरन को छवि से बहलाया। कुर्म रूप धर सिंधु मझाया, मंदराचल गिरि तुरत उठाया। शंकर का तुम फंद छुड़ाया, भस्मासुर को रूप दिखाया। वेदन को जब असुर डुबाया, कर प्रबंध उन्हें ढूंढवाया। मोहित बनकर खल ही नचाया, उस ही कर से भस्म कराया। असुर जलंधर अति बलदाई, शंकर से उन किन्ह लड़ाई। हार पार शिव सकल बनाई, किन सत से छल खल कल जाई। सुमिरन किन तुम्हें शिवरानी, बतलाई सब विपत कहानी। तब तुम बने मुनीश्वर ज्ञानी, वृंदा की सब सूरति भुलानी। देखत तीन दनुज सैतानी, वृंदा आए तुम्हें लपटानी। हो स्पर्श धर्म क्षति मानी, हना असुर उर शिव सैतानी। तुमने ध्रुव प्रहलाद उबारे, हिरण्याकुश आदि खल मारे। गणिका और अजामिल तारे, बहुत भक्त भव सिंधु उतारे। हरहु सकल संताप हमारे, कृपा करहु हरि सिरजनहारे। देखहु मैं निज दरस तुम्हारे, दिन बंधु भक्तन हितकारे। चाहता आपका सेवक दर्शन, करहु दया अपनी मधुसूदन।
जानो नहीं योग्य सब पूजन, होय यज्ञ स्तुति अनुमोदन। सील दया संतोष सुलक्षण, विदित नहीं व्रत बोध विलक्षण। करहूँ आपका किस विधि पूजन, कुमति विलोक होत दुख भीषण। करहूँ प्रणाम कौन विधि सुमिरन, कौन भांति में करहूँ समर्पण। सुर मुनि करत सदा सेवकाई, हर्षित रहत परम गति पाई। दिन दुखीन पर सदा सहाय, निज जन जान लेव अपनाई। पाप दोष संताप नसाओ, भव बंधन से मुक्त कराओ। सूत संपत्ति दे सुख उपजाओ, निज चरणन का दास बनाओ। निगम सदा ये विनय सुनाए, पढ़े सुने जो जन सुख पावे। आइए अब भगवान की आरती करते हैं। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का सुख संपत्ति घर आवे। कष्ट मिटे तन का, ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, आस करूँ मैं जिसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूर्ण परमात्मा, तुम अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, तुम सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। मैं मूरख खल कामी, कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एक अगोचर, सबके प्राणपति। किस विधि मिलूं दया मैं, तुमको मैं कुमति। ओम जय जगदीश हरे। दिन बंधु दुख हरता, तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। तन मन धन और संपत्ति, सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्री जगदीश जी की आरती जो कोई नर गावे। कहत शिवानंद स्वामी, मन वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव। त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव,
त्वमेव सर्वं मम देव देव। आरतीं समर्पयामि विष्णुदेवताय नमो नमः। आशा करती हूँ कि आपको आज की कथा और आरती पसंद आई हो। वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।